नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये अन्याय है। हम क्षत्रिय हैं, हमें बचपन से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पिता, हमारे गुरु भी अगर गलत हो तो हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। यही बात गीता में आती है ना? जब अर्जुन कहता है कि अरे मेरे दादा, मेरे गुरु वगैरह वगैरह, कृष्ण कहते हैं गुरु ये सब आप मत देखो, दादा गुरु ये सब बात नहीं है, न्याय, धर्म स्थापना आवश्यक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं तो कुछ तो सिमिलैरिटी है, और यही बात लक्ष्मण कहते हैं। तब श्री राम कहते हैं कि बात इतनी सी नहीं है। पहली बात तो वो राजा भी है और हमारे पिता भी है, इसलिए राजा की बात मानना, पिता की बात मानना तो एक चीज है, राजा की बात तो हमें माननी भी चाहिए, और पिता कह रहे हैं वो भी माननी चाहिए। पिताजी तो हमारे लिए देव समान, इसलिए वो तो एक बात है। पर वो कहते हैं इससे भी महत्वपूर्ण एक बात है, एंड फॉर मी, मेरे लिए ये रामायण की सबसे बड़ी सीख है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी सीखें हैं जिसमें से ये एक सबसे बड़ी है। तो कहते हैं ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ना, वो मेरे समझ के एकदम बाहर की है, क्योंकि आज तक इतने वर्षों में आज तक मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे कैकेयी माँ को दुख पहुंचे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उससे भी महत्वपूर्ण बात, आज तक कैकेयी माँ ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे दुख पहुंचे। वो कदाचित भरत से अधिक ही मुझे प्रेम करती है, और पिताजी की तो जीवन मुझ में है, पर वो भी तैयार हो गए कैकेयी माँ की बात सुनने के लिए। दशरथ के लिए इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पति धर्म एंड राज धर्म, राइट? पिता धर्म, राज धर्म और पति धर्म। पिता धर्म, राज धर्म को छोड़कर उन्होंने पति धर्म की बात मानी, पत्नी की बात मानी। ठीक है, सही गलत जाने देते, वो परिस्थिति की बात, पर उन्होंने पत्नी धर्म को राज धर्म और पुत्र धर्म के ऊपर रखा, पिता धर्म के ऊपर। ठीक है, तो वो कहते हैं पिताजी जो मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, उनको भी ये बात सही लगी और वो भी मान रहे हैं। ये जो परिस्थिति है ना, ये मेरे कंट्रोल के एकदम बाहर की है। वो कहते हैं कृतांत एव द्रष्टव्यम, इस परिस्थिति में कृतांत एव द्रष्टव्यम मत प्रवासने, मेरे प्रवास में, मेरे वनवास में मुझे कहीं ना कहीं डेस्टिनी का रोल लग रहा है, दैवत का रोल है ये। क्यों? क्योंकि परिस्थिति कैसी हुई है, असंकल्पितम, सोचा ही नहीं था। अभी कुछ घंटों में तो राज्याभिषेक हो जाता, आकस्मिकम, एकदम सडनली, सोच के बाहर और समझ के बाहर, और एकदम क्या कहते हैं कि आकस्मिक, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, जो भी हो, एकदम फटाक से ये चीजें बदल रही है कुछ घंटों में। जो शुरू किया था वो एंड हो गया, और जो कुछ नया ही शुरू हो रहा है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते थे। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं नसीब की बात है, और कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहाँ पे नसीब से लड़ना व्यर्थ है। ये वैसी परिस्थिति है, जब तक मैं देखूंगा नहीं कि मेरे लिए नसीब में आगे क्या रखा है, तब तक मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे लगता है I need to accept the situation, accept life and see where it takes me. आप ये देखिए ये कितना ज्यादा प्रोफाउंड बात है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ जितना भी हमारे बस में था, फिर भी जो फल है, जो रिजल्ट है, वो हमारे जो एक्सपेक्टेशन से विपरीत आता है। ठीक है, एकदम विपरीत, कुछ रीजन ही नहीं है, हमने सब कर लिया होता है। तब क्या करूं? काफी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफी सारे लोग सुसाइड तक कर देते हैं, काफी सारे लोग स्टीव जॉब्स की तरह अपनी, आप सोचो एप्पल उन्होंने स्थापित किया, एप्पल से उनको निकाल दिया शेयर होल्डर्स ने, अपनी शुरू की कंपनी से वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने जाके पिक्सार शुरू किया, है ना, एंड देन ही केम बैक टू एप्पल। आप जितने भी महानुभाव, जितने भी लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया है लाइफ में, उनकी जीवनी देखोगे, उनकी बायोग्राफी देखोगे, ऑटोबायोग्राफी देखोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा आता है एकदम डाउन पॉइंट उनका आ चुका होता है, उससे वो ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार नहीं मानते, दे लेट लाइफ हैपन टू देम एंड एक्सेप्ट दैट परिस्थिति, और कहते कोई बात नहीं, मेरा पुरुषार्थ मैं करता रहूंगा।
यही बात है गीता की। मैं ये दो चीजें हमेशा साथ है। गीता में कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, और अधिकार में नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। नहीं, अपेक्षा की बात नहीं है, अधिकार नहीं है, अधिकार की बात है। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पर ही अधिकार है। पर फल पर अधिकार क्यों नहीं है? बात यह है, उसका उत्तर वो 18वें अध्याय में देते हैं। 18वें अध्याय 18.13 18.14 वो कहते हैं कोई भी कार्य की सिद्धि या असिद्धि, सक्सेस या फेलियर 5 वस्तुओं पर निर्भर करती है। कौन सी है वो 5 वस्तुएं? कोई जानता है? अधिष्ठान, चेष्टा, पंचमिति दैवम। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, पृथक चेष्टा और पंचमिति दैवम। वो कहते हैं पहला कर्ता। कोई भी कार्य आप ले रहे हो, कोई आपको ब्रिज बनाना है, कोई भी, आप सारे प्रोफेशनल हो, है ना? कोई भी कार्य कर रहे हो तो जो करने वाला है उसमें तो कॉम्पिटेंस चाहिए ना। अगर उसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कार्य फेल ही होने वाला है। उसमें दैवत क्या करेगा? कॉम्पिटेंस नहीं है, नहीं किया कार्य, नहीं हुआ। दूसरी बात, करण, जो रिसोर्सेज है आपके, रिसोर्सेज सही है कि नहीं है, जो रिसोर्सेज यूज होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं है, क्या क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है, वो क्वालिटी जो आप यूज कर रहे हो वो है कि नहीं है। वो गलत होगा तो भी कार्य असफल होगा। पृथक विधा चेष्टा, जो प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, आप तो सारे इंजीनियर्स हो, यू नो कि कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हो तो उसमें प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो भी कार्य नहीं होगा, असफल होगा। चौथा अधिष्ठान। अधिष्ठान को अलग अलग तौर पे लोग देखते हैं, बट ओवरऑल इट्स द सराउंडिंग कंडीशन। अगर आप ब्रिज कहीं बना रहे हो तो क्या आपने सही ज्योग्राफिकल लोकेशन का चूज किया है? क्या आपने सिस्मिक उसका पॉइंट देखा है? जो भी द सराउंडिंग कंडीशंस अराउंड इट, दैट इज अधिष्ठान। उसमें अगर आप गलत जजमेंट करते हो तो अगेन कार्य असफल होगा। पर इस सब के बाद भी हो सकता है वो कार्य विफल हो जाए। उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक चीज ऐड की जाती है। व्हाट इज दैट? हाँ,